डॉक्टर स्ट्रेंज ना ही सिर्फ डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में होंगे बल्कि वो वहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल में भी होंगे। ऐसा दावा है इस जबरदस्त थ्योरी का जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। एक नई डेडपूल एंड वुल्वरीन थ्योरी डॉक्टर स्ट्रेंज को रख रही है उस पोजीशन पर जहाँ से पूरा मल्टीवर्स सागा संभालने की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। डेडपूल एंड वुल्वरीन में कई एक्साइटिंग कैरेक्टर्स होने वाले हैं। ऑब्वियसली रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल और ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन के साथ साथ न्यूकमर विलन एमा कॉरिन है यहाँ। प्लस पास डेडपूल फ्रेंचाइजी के सारे एक्साइटिंग नाम हैं जैसे मोरेना बैकेरन, करन सोनी और पूरी टीम। तो पिछली डेडपूल मूवी और एमसीयू में जुड़ने वाले नए नामों के साथ और भी बड़े नामों के दिखने के रूमर्स हैं जिनमें कुछ नए चेहरे होंगे और कुछ पुराने चेहरे। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के डेडपूल एंड वुल्वरीन में होने के साथ साथ उनके मल्टीवर्सल एवेंजर्स असेंबल करने के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ज्यादातर जो नए एक्टर्स हमें दिखने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन में वो मल्टीवर्स वेरिएंट्स हो सकते हैं डेडपूल, वुल्वरीन और बाकी मार्वल कैरेक्टर्स के। हालांकि यहाँ मल्टीपल एक्टर्स हो सकते हैं मार्वल की लाइव एक्शन हिस्ट्री से, चाहे वो एमसीयू में दिखे हो या ना दिखे हो। इनके दिखने के भी रूमर्स हैं, पर इन सब में डेडपूल एंड वुल्वरीन के प्लॉट को सबसे ज्यादा असर डालने वाला कैरेक्टर है बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर स्ट्रेंज। ये कैरेक्टर फिलहाल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स सागा का चेहरा है और एक डेडपूल एंड वुल्वरीन थ्योरी डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा काम सौंप रही है जिससे उनका रोल बहुत सरप्राइजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा 2024 की अकेली एमसीयू मूवी में। इस डेडपूल एंड वुल्वरीन थ्योरी के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज एक टीम असेंबल कर रहे हैं। इस टीम की इंस्पिरेशन उन्हें मिली है उनके पिछले एडवेंचर से। अभी मल्टीवर्स को लेकर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जिस कैरेक्टर को है वो है बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर स्ट्रेंज। ये बात सच है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का एमसीयू के सबसे बड़े मल्टीवर्सल इवेंट में सेंट्रल रोल था 2021 की स्पाइडरमैन नो वे होम में, जहां उनके स्पाइडरमैन का सामना हुआ दूसरे यूनिवर्स से आए स्पाइडरमैन वेरिएंट्स और उनके विलन से। डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स से टकराना हुआ 2022 के डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो उनकी इस मल्टीवर्स एक्सपर्टीज पर ये डेडपूल एंड वुल्वरीन थ्योरी बेस्ड है जो कि क्लेम करती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक मल्टीवर्सल टीम असेंबल करेंगे इस फिल्म में। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना हुआ था दूसरे यूनिवर्स की सुपर हीरो टीम इल्यूमिनाटी से, जिनमें मिस्टर फैंटास्टिक, प्रोफेसर एक्स और ब्लैक बोल्ट जैसे नाम शामिल थे। स्ट्रेंज को यहाँ ये भी पता चला कि इल्यूमिनाटी ने थानोस को हराया है, पर मल्टीवर्स पर उनके हिसाब से सबसे बड़ा खतरा है डॉक्टर स्ट्रेंज। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना मल्टीपल इंकर्जन से भी हुआ। मार्वल कॉमिक्स में इंकर्जन का मतलब होता है जब दो यूनिवर्स कोलाइड करते हैं और इन दो यूनिवर्स में से एक या दोनों बर्बाद हो जाते हैं। तो इंकर्जन को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के बाद, इल्यूमिनाटी से मिलने के बाद और मल्टीवर्स पर सबसे बड़ा खतरा खुद कहलाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अब एक मिशन पर हो सकते हैं। इंकर्जन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी व्हाट वी विल सी इन एवेंजर्स 5 वाली वीडियो में। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मोस्ट प्रोबेबली निकले हैं मल्टीवर्स में सारे इंकर्जन रोकने। अभी एवेंजर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उतने एक्टिव नहीं है, तो स्ट्रेंज का दूसरे यूनिवर्स की सुपर हीरो टीम से मिलना उन्हें आइडिया दे रहा है एक टीम असेंबल करने का जिसकी मदद से वो जितने यूनिवर्स बचा सके उतने यूनिवर्स बचाएं। तो ऐसा करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को अलग अलग यूनिवर्स से सुपर हीरोज को अपने साथ लाना होगा, जिनमें दो कैंडिडेट उनके सामने हैं, डेडपूल और वुल्वरीन। डेडपूल एंड वुल्वरीन के सेकंड ट्रेलर में हमें एक स्लिंग रिंग पोर्टल भी दिखा जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का हो सकता है, जो उन्होंने डेडपूल और वुल्वरीन को रिक्रूट करने के लिए बनाया हो। वैसे ये पोर्टल जो ट्रेलर में दिखा ये किस किस सॉर्सरर ने बनाया हो सकता है, इसके बारे में हमने अपनी हु ओपन पोर्टल इन डेडपूल एंड वुल्वरीन ट्रेलर वाली वीडियो में बात करी है। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज हमें आखिरी बार इंकर्जन रोकते हुए दिखे थे। यहाँ क्ली की एंट्री होती है। ये डेडपूल एंड वुल्वरीन थ्योरी सीधे सीधे जुड़ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज के लास्ट एमसीयू अपीयरेंस से। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को रियलाइज करवाते हैं कि कैसे उसके एक्शन गलत हैं, जहां पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज निकल गए मल्टीवर्सल एडवेंचर पर। मूवी के एंड में स्ट्रेंज एमसीयू की नई एंट्री क्ली से मिलते हैं जिसको प्ले किया है चार्लिस थेरन ने। क्ली मार्वल कॉमिक्स की सबसे पावरफुल मैजिक यूजर्स में से एक है जो कि एक टाइम पर सॉर्सरर सुप्रीम भी रह चुकी है और क्ली का एमसीयू इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी बात है डॉक्टर स्ट्रेंज और मल्टीवर्स सागा के लिए। क्ली आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ ले जाने ताकि वो दोनों मिलकर उस इंकर्जन को रोक सके जो डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्रीम वॉकिंग की वजह से हुआ है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का अभी रोल है एमसीयू में क्ली के साथ मिलके डार्क डायमेंशन में इंकर्जन रोकना। तो ये इस कैरेक्टर के नए मल्टीवर्स सागा मिशन की शुरुआत हो सकती है। तो ये जो डेडपूल एंड वुल्वरीन थ्योरी है ये इसी एंडिंग पर बिल्ड हो रही है कि क्ली और डॉक्टर स्ट्रेंज जो इस इंकर्जन को रोकने गए हैं ये कई सारे इंकर्जन में पहला इंकर्जन है जहां आगे वो सभी इंकर्जन को रोक सके। और ऐसा करने के लिए जैसे क्ली को डॉक्टर स्ट्रेंज की जरूरत पड़ी वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज को भी आगे एक मल्टीवर्सल टीम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो हर जगह तो नहीं हो सकते मेरी तरह। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अपने मल्टीवर्स सागा की इंस्पिरेशन कॉमिक्स से ले रहा है। कॉमिक्स में मल्टीवर्स सागा का रोड मैप पहले ही रेडी है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑलरेडी कई सारी मार्वल कॉमिक्स की कहानियां ले चुका है। तो मल्टीवर्स सागा का फिनाले यानी 2027 की एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के इवेंट से ही इंस्पायर्ड होगी। मार्वल में एक से ज्यादा सीक्रेट वॉर्स इवेंट है, पर पहला इवेंट मेनली टॉयज को प्रमोट करने के लिए किया गया था, जबकि 2015 वाला सीक्रेट वॉर्स डायरेक्टली जुड़ा होगा इस मूवी से। उस सीक्रेट वॉर्स
यूनिवर्स में भी इंकर्जन ही हुआ था, जैसे एमसीयू में इसकी चर्चा हो रही है और कुछ जगह इंकर्जन दिखाए भी गए हैं, तो ये इंकर्जन ही डॉक्टर स्ट्रेंज के एमसीयू रोल पर असर डालेंगे। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में एक बड़ा इंकर्जन हो सकता है। अर्थ 616 और दूसरे यूनिवर्स के बीच रीड रिचर्ड्स अभी हाल फिलहाल ही एमसीयू में जुड़ रहे हैं। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के आसपास पेड्रो पास्कल रीड रिचर्ड्स के रोल में हमें दिखेंगे अगले साल द फैंटास्टिक फोर में। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये रोल डॉक्टर स्ट्रेंज निभा सकते हैं। जहां जैसे कॉमिक्स में सब रीड के कंधों पर था, वैसे मूवी में सब डॉक्टर स्ट्रेंज के कंधों पर हो सकता है। 2015 के सीक्रेट वॉर्स इवेंट में रीड रिचर्ड्स ने मल्टीवर्स को रिबूट किया था, जब डॉक्टर डूम ने सारे बियॉन्डर्स की पावर्स लेकर इनकर्जन के बाद बैटल वर्ल्ड बनाया और सबको टेलीपोर्ट कर दिया वहां पर। अभी तक मल्टीवर्स सागा का मेन विलन कैंग को कहा जा रहा था और उसके अभी भी विलन रहने का सेंस बनता है, जहां वो डूम की जगह लेकर डूम जैसा माहौल ही बना सके। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्सल एडवेंचर उन्हें इस इवेंट का सबसे बड़ा हीरो बनाते हैं, जैसे आयरन मैन सबसे बड़ा हीरो था इन्फिनिटी सागा में, और डॉक्टर स्ट्रेंज ही लीड कर सकते हैं सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू रिबूट की तरफ। तो कौन कौन डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्सल टीम का पार्ट हो सकते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के अलावा? यहाँ कई एक्साइटिंग कैंडिडेट्स हो सकते हैं। एमसीयू की हिस्ट्री का सबसे जबरदस्त मोमेंट था एवेंजर्स एंड गेम का फाइनल बैटल। इस पूरे सीक्वेंस में एमसीयू के हर तरफ से कैरेक्टर्स उठ के एक साथ आए थैनोस और उसकी आर्मी से लड़ने के लिए, जिसकी वजह से ये एक परफेक्ट मेजर इवेंट था इन्फिनिटी सागा को एंड करने के लिए। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को भी यही करना है, मल्टीवर्स सागा को एंड करना है। पर इन्फिनिटी सागा की जबरदस्त एंडिंग की सक्सेस के बाद इस मूवी के आगे एक बड़ा चैलेंज है एवेंजर्स एंड गेम से भी कुछ बड़ा करने का। एवेंजर्स एंड गेम से आगे निकलने के लिए सीक्रेट वॉर्स को इन्फिनिटी सागा के फिनाले से भी ज्यादा एक्साइटिंग कैरेक्टर्स को लेकर आना होगा। और यही ये डेडपूल एंड वुल्वरीन थ्योरी भी आती है। डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्सल हीरोज को असेंबल करना पास्ट के जबरदस्त सुपर हीरोज और एमसीयू के जबरदस्त स्टार्स को एक साथ जोड़ेगा। यहाँ एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को नो वे होम से। क्रिस एवंस के ह्यूमन टॉर्च और बाकी ओरिजिनल फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर्स, माइकल फासबेंडर के मैग्नीटो और यहाँ तक कि ओरिजिनल एमसीयू एवेंजर्स भी, और बहुत कुछ। मार्वल यूनिवर्स बहुत समय तक बटा हुआ रहा है, ऐसे में कई कैरेक्टर्स को वो क्लोजर नहीं मिला जो एमसीयू कैरेक्टर्स को मिल चुका है, और वो क्लोजर डिजर्व करते हैं। फॉक्स के एक्समैन की फैंस पर छाप बहुत गहरी रही है। फैंटास्टिक फोर के फैंस उन्हें गुड बाय कहना चाहते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम ने बहुत जबरदस्त धूम मचाई थी, पर इसके साथ साथ इस मूवी ने उन स्पाइडरमैन को क्लोजर भी प्रोवाइड किया जो उनके कैंसिल प्रोजेक्ट्स की वजह से रह गए थे। और अगर ये मल्टीवर्सल असेंबल हो गया तो ऐसा धमाकेदार गुड बाय सही में फैंस का दिल खुश कर देगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज के डेडपूल एंड वुल्वरीन को रिक्रूट करने की फैन थ्योरी के बारे में। मल्टीवर्स ऐसा एस्पेक्ट है सिनेमैटिक यूनिवर्स का जिसको अगर अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए तो स्पाइडरमैन नो वे होम जैसे धमाकेदार मूवीज लाइन से आ सकती हैं। बस अपनी क्रिएटिविटी को खुला दौड़ने देना है। पर फिर भी अगर उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप एवेंजर्स को बिल्डर्स के साथ साथ थैनोस का भी सामना करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इन्फिनिटी सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इससे जबरदस्त कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।